Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 7 The Maurya Dynasty and the Ashoka. So आज हम मौर्य वंश और राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे. Look at this video and listen carefully. The Maurya Dynasty and Ashoka means ये 322 BC and 185 BC means 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक बताया जाता है. So student, look at your book. Let's see. You must have seen our national flag. The chakra between the saffron white and green strips look very beautiful. From where has this chakra come? क्या बता सकते हैं ये चक्र कहाँ से आया? आपने भारत के राष्ट्रध्वज को लहराते हुए तो देखा ही होगा, जैसे 15 अगस्त को, है ना, 26 जनवरी को, जिसमें केसरिया सफ़ेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के बीच बना चक्र बहुत ही सुंदर दिखता है. सो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि यह कहाँ से आया? सो लुक एट दिस. This chakra is taken from the Sarnath pillar which was built by Ashoka of the Maurya dynasty. Usually we find that in history importance is given to those rulers who have won great battles. But Ashoka was different. He won the heart of the people by taking a religious path. He ruled on the basis of love, sympathy and the compassion. So students, यह चक्र लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था. आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं को महत्व मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, लेकिन अशोक की बात सबसे अलग है, क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता था. दया, प्रेम और करुणा को अपने शासन का आधार बनाया. सो स्टूडेंट्स, क्या आप जानना चाहेंगे राजा अशोक के बारे में? सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट. सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हाउ मेनी स्पीक्स आर देयर इन द अशोक चक्र. अशोक चक्र में कितनी धारियां हैं? क्या आपने कभी गिना है उसे? सो देखते हैं. Let's see. We shall talk about Ashoka in detail, but first we shall discuss about Chandragupta Maurya and Bindusar, who belong to the Maurya dynasty and ruled before Ashoka. So हम यहाँ पर बता दें कि जो अशोक चक्र में, यहाँ पर देख सकते हैं अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है. अभी हमने आपको बताया सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था. सो आप लोग इस जो है झंडे के बीच बना सुंदर जो चक्र है ना, उसे देख रहे हैं. इसमें 24 क्या होती है स्टिक्स है ना, 24 धारियां हैं. सो हम राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की, जो मौर्य वंश में अशोक से पहले हुए थे. Ashok's grandfather Chandragupta Maurya was a brave king. With Chanakya's help, he defeated Chandragupta, the ruler of Magad. Besides several north and western states, he defeated Seleucus Nicator, the general of Alexander, and stopped the advancement of the Greek kings. Later on, Seleucus made friends with Chandragupta and sent Megasthenes as his messenger to the Maurya court. जो अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही वीर और साहसी थे. हमने भी आपको बताया कि अशोक, जो राजा अशोक है, उसकी तो बातें हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और बिंदुसार कौन. ये हम आपको पहले बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे. अशोक के दादाजी बहुत ही वीर और साहसी थे. चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को हरा दिया था. उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं के आगे बढ़ना रोक दिया. बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मेगास्थनीज नामक का राजदूत उसके पास भेज दिया. सो स्टूडेंट्स, चाणक्य वॉज अ ग्रेट राइटर. आपको पता है चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक अच्छे लेखक भी थे, राइटर थे.
उनकी पुस्तक कौन सी थी? ही रोट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना, वेयर ही एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड efficient government should be organized. Megasthenes has described India for that time in his book Indica. He has written that Indians were civilized people. They would not lock their houses. Mostly, they lived in villages and did farming. Soldiers were paid well, etc. जो चाणक्य एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र, उन्होंने कौन सा लिखा? अर्थशास्त्र से हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी समय मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका अपनी पुस्तक इंडिका में भी वर्णन किया था। उस समय एक और जो थे मेगास्थनीज, जिसका नाम था, उन्होंने इंडिका का वर्णन किया। उसमें लिखा है कि भारतीय सभ्य थे, वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, अधिकतर गांव में रहकर खेती करते थे और सैनिकों को अच्छा वेतन भी मिलता था। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या जाना? अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से क्या बने थे? चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को हराकर वहां का क्या कर लिया था? शासन अपने हाथों में ले लिया था। सो चाणक्य लेखक थे, है ना। सो अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। अब हम जानेंगे उनके जो है चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार। ये बिंदुसार कौन है? After Chandragupta, his son Bindusar became the king. He extended the Maurya Empire by conquering several southern states. After Bindusar, Ashok sat on the throne. By now, the Mauryan Empire was a big and powerful empire. Ashok too was very brave like his father and grandfather. He attacked the conquered Kalinga and added it to the empire. जो चंद्रगुप्त के बाद उसका जो बेटा है ना, वो कौन था? बिंदुसार। वह राजा बना। उसने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीतकर अपने राज्य को और बड़ा बना लिया। बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। इस समय मौर्य राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। अशोक भी अपने पिता और दादा की तरह वीर और साहसी था। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि जो राजा अशोक थे उनके पिताजी का नाम बिंदुसार था एंड उनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। सो अब हम देखेंगे राजा अशोक के जीवन के और भी कुछ यहाँ पर कड़ी है जिन्हें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा अशोक के जीवन में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ था, ऐसा कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए थे। लेट्स सी द कलिंगा वॉर। इट इज यूजुअली सीन that kings were happy when they win a battle. Ashok was not happy after winning the Kalinga war, as many soldiers were killed, thousands were wounded, and several women and children were left helpless. All this made him feel that winning a war was useless. He decided to give up war and adopt the path of peaceful coexistence. He adopted the policy of Dhamma to win the heart of the people, which would be beneficial for the people. He got his ideas and feeling engraved on the broad so that it would reach the common people. So students, ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उनके जीवन में? तो ऐसा कौन सा युद्ध था? वो कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध आमतौर पर यह देखा गया है कि युद्ध में जो सफलता मिलने पर क्या होते हैं? राजा खुश होते हैं। जब युद्ध जीत जाते हैं तो राजा क्या होते हैं? राजा महाराजा खुश होते हैं। लेकिन बट क्या हुआ? कलिंग युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भरा रहा। क्यों? व्हाट? ऐसा क्या हुआ? वाई? क्यों दुखी हो गए? क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हो गए और अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हो गए।
यह सब देखकर उसने युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने संकल्प किया कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उसने यह भी निश्चय किया कि वह हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धम्म मीन्स धर्म रिलीजियस के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इन भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने इन्हें चट्टानों पर खुदवा दिया। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कलिंग युद्ध से जो है राजा अशोक के मन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध को कभी न करने का फैसला किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्हें पिलर में लिखवा दिया कि मैं अब देखते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे रॉक पिलर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अशोक पिलर के, इन्होंने क्या क्या अपने से जो है खुदवाया था उस समय, यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने उनकी जो है मन की भावनाएं क्या थी। आई ओन कलिंगा एट ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग, इट हैज मेड मी वेरी सैड। वाई सो? व्हेन एन independent state is defeated, lakhs of people die there and are driven out of their states as prisoners. Brahmins and monks living there are killed. Those farmers who behave very politely with their relatives, selves, and laborers are also killed and are separated from their dear ones. This way, war has bad affected on all sort of people. It makes me very sad. After this war, I have followed religious principles sincerely and have fought others to do the same. I believe that it is better to win with religion than with war. I am getting these things engraved so that even my son and grandson do not think of going to war. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता। ये किन्होंने लिखा है इस पिलर में? राजा अशोक ने अपने मन की भावनाओं को ऐसे लिखा। ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये जो है लिखवाया गया यहाँ पर जो मैसेज है जिसे हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा था कि राजा बनने के बाद 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता। जब वो राजा बने थे उनके 8 साल बाद उन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध किया और जीत भी गए। लेकिन क्या हुआ, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु भी मारे जाते हैं। ये किन्होंने कहा? राजा अशोक ने कहा। और क्या कहा, आइए देखते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्वक बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। और क्या कहा उन्होंने? इस तरह हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात ना सोचे। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि राजा अशोक है उनके मन की भावनाएं कैसे वो मैसेज ये पिलर पर लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? कि आने वाले जो भी पीढ़ी है, मेरे बाद मेरे पुत्र, मेरे जो हैं पोते, वो ऐसे युद्ध करके लाखों लोगों को ना मारे, है ना। कि भाई युद्ध में तो बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, जनधन की बहुत हानि होती है। इन्होंने इसीलिए युद्ध से अपना क्या कर लिया, नाता तोड़ दिया, गिव अप कर लिया, है ना। एंड देखते हैं अब उनका मन तो परिवर्तन हो ही गया राजा का। तब उन्होंने जो है अशोक का जो है धम्म मीन्स धर्म में कैसे कैसे उन्होंने जो है क्या क्या किया ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं धम्म ऑफ अशोक। लेट्स सी धम्म ऑफ अशोक मीन्स अशोक का धम्म मतलब अशोक का धर्म। अशोक धम्म had no gods of godness, nor were there any yajans of fastings, no puja, etc. Were necessary to follow dhamma. You must be wondering how can there be dhamma without any fasting and pujas. Actually, the
dreadful destructions after the Kalinga war had changed the things king of Asok. अशोक के धर्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत उपवास था और न ही कोई यज्ञ करने की बात कही गई थी। धर्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा कि जो है धर्म तो अपना लिया अशोक ने, पर क्या वो पूजा पाठ और फिर क्या उपास ये सब चीज़ को मान्यता देते थे? नहीं। उनका मतलब ये था कि जो है देवी देवता पूजा पाठ व्रत ये सब नहीं करना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो व्रत उपवास नहीं, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं, तो धर्म कैसा? है ना। आप बोलेंगे जब देवी देवता ही नहीं मान रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं, उपवास भी नहीं कर रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं? तो दरअसल कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश ने अशोक की सोच को काफ़ी बदल दिया था। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर जरूरी है कि मैं पूजा करूं, मैं व्रत रखूं, मैं देवी देवताओं को मान्यता दूं और गरीब जो है ना, जानवरों पे जुल्म करूं, गरीबों पे जुल्म करूं या फिर और ऐसे लोगों पे की जो सहायता ना करूं, तो उससे क्या होगा? उससे कोई मतलब नहीं होगा कि हम भाई उपास रह रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। लाखों खून जो है, लाखों जो स्त्री बच्चे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर कैसा, क्या मतलब है? सो अशोक का धर्म में ये सब नहीं है। उन्होंने क्या है, हृदय परिवर्तन की बात कही है ना। उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं। Ashok considers himself as father of his subject. He used to be very sad when he would see people taking lives, doing wrong deed, using violence against animals and clashing with each other in the name of religions. He thought over these things and felt that as the ruler it was his duty to show the right path to his pupil. He appointed special officers called धर्म महापात्र to interpret and implement royal orders. He had his edict engraved on pillars and rocks set up in public places all over his empire. So आप सोच रहे होंगे कि जब राजा अशोक जो है धर्म में परिवर्तन हो गए, लेकिन उन्होंने ना तो कोई देवी देवता को मान्यता दी और ना ही कोई व्रत उपवास किया, तो धर्म की कैसे बात कर रहे हैं? अशोक का क्या है, उन्होंने ये कहा है कि अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसा पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। मीन्स उनका जो है वो है प्रजा प्रेम। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते, मुक्त प्राणियों के प्रति हिंसा करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखता तो उसे बहुत ही दुख होता है। उसने इन बातों पर विचार किया तो पाया कि राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि प्रजा को सही राह दिखाए। इस काम के लिए उसने धर्म महापात्र नामक अधिकारी रखे जो गांव-गांव, नगर-नगर के दौरे कर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे और दूर दराज के क्षेत्रों में यही बातें उसने पत्थर के स्तंभों मीन्स पिलर पर और रॉक पर खुदवाए थे, है ना। सो स्टूडेंट, देखा आपने अशोक का जो धर्म है वो जो है उनका कहने का क्या तात्पर्य है कि ना ही मैं कोई पूजा पाठ करूंगा, ना कोई व्रत करूंगा, ना ही कोई देवी देवताओं को मानूंगा, लेकिन मैं अपने प्रजा से बहुत प्रेम करूंगा जैसे पिता अपने पुत्र से करता है और उन्हें मैं सही रास्ता भी दिखाऊंगा। यही मेरा धर्म होगा कि ना ही मैं झूठ बोलूंगा और ना ही बोलने दूंगा और ना ही गलत आचरण करूंगा और ना ही करने दूंगा। उसके लिए उसने क्या किया, धर्म महापात्र नामक एक ऑफिसर रखा जो कि ऐसे ही गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को यह समझाते थे और यहाँ तक किया कि जो है अपनी बातें जगह जगह पर क्या किए, पिलर पर खुदवा दिए ताकि आते जाते वहाँ के लोग उसे पढ़े और उनका हृदय परिवर्तन हो सके। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे अशोक जी का जो है राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। एंड उन्होंने क्या खुदवाए थे, क्या आप जानना चाहेंगे? देखते हैं, लेट्स सी। उन्होंने क्या खुदवाया था? नो एनिमल शुड बी किल्ड हियर, नो सैक्रिफाइसेस शुड बी डन,
Earlier, several animals were killed daily for the royal kitchen. Now only 3, 2 peacocks and a deer are killed. In future, even this will not be killed. मतलब क्या कहा था उन्होंने कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में हजारों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा उनका मानना था और ऐसा ही उन्होंने पत्थर पर जो है रॉक पिलर पर खुदवाया था। एंड उन्होंने और क्या कहा था? सेकंड मैसेज क्या था उनका? इट इज गुड टू ओबे आवर पेरेंट्स, इट इज गुड टू बी generous toward our friends, relatives and neighbors. It is good to spread like and save little. मीन्स उन्होंने क्या कहा था कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना अच्छा है, मित्रों, संबंधियों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना अच्छा है, थोड़ा ही व्यय और थोड़ा संचय करना अच्छा है। मीन्स अपने क्या कहा, उन्होंने क्या था, उनका जो विचार था, उन्होंने क्या बताया मैसेज में कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए और मित्रों संबंधियों है ना, और जो है श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए और थोड़ा जो है पैसा बचत करनी चाहिए और थोड़ा ही खर्च करना चाहिए। एंड उन्होंने और क्या कहा था? थर्ड क्या कहा था कि उन्होंने और क्या खुदवाया? पीपल परफॉर्म वेरियस सेरेमनीज ऑन सेवरल occasion. Ceremonies should be performed, but they give little benefit. There are certain traditions which give more benefits. Which are this? They are to respect elder, treat servant and self politely, not be cruel. The animals give charities to Brahmins and monks, etc. उन्होंने क्या कहा कि लोग विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के जो है संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलते हैं। वे क्या हैं? जैसे गुलामों और मजदूरों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, ये सब करना चाहिए। एंड और उन्होंने क्या मैसेज दिया था? यूज constraint while spending your religious to exaggerate the godness of your religions and criticize other religions. Both are wrong at every place and every occasion. On should so respect to other communities, because if this is done, then your community rise and other community are also benefited. Ashok had got this edict engraved in the प्राकृत लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा था? अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरों धर्मों की बुराई करना दोनों ही गलत है। उन्होंने क्या कहा कि जो है संयम रखना चाहिए, मीन्स कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप ऊपर, है ना, कि हमें एकदम क्या है एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और धर्म के गुणों को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए और दूसरे के धर्म की क्या करनी चाहिए, बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा उनका मानना था, उनका विचार था। इस तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, मीन्स हमें दूसरे धर्म का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा उनके विचार पिलर पर किस तरह से लिखे गए थे। अशोक ने ये संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा पाली में खुदवाए थे, मीन्स वहाँ की जब भाषा थी उस समय की वो पाली थी। सो इन्होंने क्या किया था, पाली लैंग्वेज में इन सारे मैसेज को एक पिलर पर लिखवाया था, ताकि आने जाने वाले लोग इस मैसेज को पढ़ सके और अपने जीवन में उसे फॉलो कर सके। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अशोक ने जो है, आपको पता हमने अभी आपको बताया कि अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए, है ना, क्योंकि उस समय की क्या थी, प्राकृत भाषा ही मेन थी और जो है लोग प्राकृत भाषा ही यूज़ करते थे।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द एम्पायर ऑफ अशोक, कहाँ कहाँ पे उनकी जो है जितना भी है ये यहाँ पर इंडिया के मैप में देख सकते हैं उन्होंने कितने राज्यों को ऐसे जीता था, और ये जो है अशोक का साम्राज्य था। देन अब हम देखेंगे जो इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने कैसे जो है संभाला, कैसे मेंटेन किया, उनकी जो है शासन व्यवस्था कैसी थी, है ना, उनका मैनेजमेंट कैसा था, ये अब हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।